तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि बीते कुछ सालों में भारत के द्वारा जो रशिया से हथियारों को परचेस किया जा रहा था उसके संख्या को काफी कम किया गया है। हालांकि अभी भी भारत जितने हथियारों को इंपोर्ट कर रहा है उनमें से ज्यादातर हथियार रशियन ओरिजिन का है। और इसका सिंपल मतलब ये है कि भारत की तरफ से अगर रशियन हथियारों को कम खरीदा जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जगह को पूरा करने के लिए भारत किसी अन्य देश के हथियारों को परचेस कर रहा है, बल्कि इस जगह को भारत अपने स्वदेशी हथियारों के द्वारा पूरा कर रहा है। पर वहीं पे दोस्तों इस साल रशिया के लिए परेशानी और बढ़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी हिंट दिया गया जा चुका है कि इस साल इंडियन एयरफोर्स रशिया से काफी कम मात्रा में हथियारों को परचेस करेगा। और उसके कारण स्वरूप बताया जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के कारण जिस तरीके से रशिया के ऊपर इकोनॉमिकल सैंक्शन लगा है उसके कारण दोनों देशों के बीच में पेमेंट को लेकर मुश्किलें आ रहा है और दोनों देशों की तरफ से अब तक कोई ऑल्टरनेटिव पेमेंट का भी व्यवस्था नहीं किया गया है। और इस कारण की वजह से माना जा रहा है कि जो पाइपलाइन में कई सारे महत्वपूर्ण डील है वो डील आइदर कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर हॉल्ट हो जाएगा। और जब रशिया के ऊपर से इकोनॉमिकल सैंक्शन हटे तब शायद ये पूरा हो, और अगर इकोनॉमिकल सैंक्शन हटने में देर होता है तो शायद उन डीलों को भी भारत रद्द कर दे। मतलब आने वाले सालों में भारत की तरफ से रशिया से हथियारों की खरीदारी को और कम किया जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जान के रखना चाहिए कि एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था भी किया जा रहा है। हालांकि ये कोई पेमेंट का व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था है दोनों देशों के बीच के जो हथियारों की ट्रेड है वो बरकरार रहे, और इसके लिए ज्वाइंट वेंचर मैकेनिज्म और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर अब अधिक महत्व दिया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जो भारत और रशिया के कुछ पेंडिंग प्रोजेक्ट है, मतलब कुछ भारत जो रशिया से हथियारों को परचेस करना चाहता था उसे पूरा करने के लिए शायद रशिया की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाए और भारत में इसे ज्वाइंट वेंचर में बनाया जाए। अब दोस्तों इससे एक तरीके से सुविधा ये होगा कि रशिया को कम से कम कुछ हद तक तो पेमेंट मिलेगा, जबकि दूसरी तरफ भारत के भी जरूरतों को भारत अपने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत पूरा कर सकेगा। मतलब कुछ ना मिलने से रशिया को थोड़ा बहुत मिलना तो फिलहाल सही लग रहा है। और दोस्तों ये सिंपली इंडायरेक्ट ये करता है कि भारत रशिया से हथियारों को परचेस तो नहीं करेगा लेकिन रशिया से टेक्नोलॉजी अवश्य परचेस करेगा। हाल ही में ही रशिया की तरफ से ये हिंट दिया जा चुका है कि रशिया भारत को हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेक्नोलॉजी को भी देने के लिए तैयार है और जल्द ही रशिया और भारत के बीच में इसे लेकर चर्चा हो सकता है। जबकि दोस्तों अब बताया जा रहा है कि खाली हाइपरसोनिक मिसाइल के टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि भारत और रशिया के बीच में और भी कई तरीके के हथियारों के टेक्नोलॉजी को लेकर चर्चा होगा, जैसे कि भारत में इस्तेमाल होने वाले सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों के स्पेयर पार्ट्स को भारत में बनाने को लेकर चर्चा। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे स्पेयर पार्ट्स की भी टेक्नोलॉजी रशिया की तरफ से भारत को सौंपा जा सकता है और रशियन टेक्नोलॉजी के साथ और रशिया के साथ ज्वाइंट वेंचर में भारत में ही ऐसे स्पेयर पार्ट्स को निर्माण किया जा सकता है। दोस्तों इससे रशिया को फायदा दोहरे तरीके से होगा। मतलब बिल्कुल अगर भारत रशिया से स्पेयर पार्ट्स नहीं लेता है और अपने प्रयास से स्पेयर पार्ट्स को बना लेता है तो रशिया को एक भी पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ज्वाइंट वेंचर में बनता है तो थोड़ा बहुत रशिया को यहाँ से फायदा होगा। जबकि ज्वाइंट वेंचर में इसे बनाने से जो रशियन ओरिजिन इक्विपमेंट अन्य देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और वो देश इकोनॉमिकल सैंक्शन के डर से रशिया से स्पेयर पार्ट्स को खरीद नहीं पा रहे, वो देश भी भारत से स्पेयर पार्ट्स को हासिल कर सकेगा। हालांकि दोस्तों ऐसे रशियन ओरिजिन हथियारों को काफी हद तक भारत खुद के बलबूते पे भी मॉडिफाई और अपग्रेड कर रहा है, जैसे कि सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों में भारत अपने कंपोनेंटों का इस्तेमाल करके इसे सुपर सुखोई एयरक्राफ्टों में परिवर्तित करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो वहीं पे दोस्तों ऐसे एयरक्राफ्टों को संपूर्ण रूप से स्वदेशी कंपोनेंटों से सुपर सुखोई एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। दोस्तों एयरक्राफ्टों में जो इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है वो रशियन ओरिजिन इंजन है और भारत अब तक अपने बलबूते पे ऐसे जेट इंजनों का निर्माण नहीं कर सका, जिसका मतलब यह है कि अगर सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के अंतर्गत एयरक्राफ्टों के इंजनों को बदला जाता है तो भारत को रशिया से ही इंजनों को हासिल करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से करीबन 150 के आसपास सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को सुपर सुखोई एयरक्राफ्टों में परिवर्तन करने का संकल्प के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। मतलब ऐसे एयरक्राफ्टों में अगर इंजनों को बदला जाता है तो कम से कम भारत को 300 इंजनों का आवश्यकता पड़ेगा। और मेरा मानना यह है कि 300 इंजनों का डील एक बहुत बड़ा डील है और इसी मौके का फायदा उठा के भारत को रशिया के साथ इंजनों के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी बातचीत करना चाहिए। हालांकि अगर देखा जाए तो ऑलरेडी रशिया के ये जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में इंजनों का इस्तेमाल होता है इसका मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही हो रहा है, पर भारत को उतना हद तक टेक्नोलॉजी नहीं मिला है जिसका फायदा भारत को हो, मतलब अपने खुद के इंजनों के डेवलपमेंट में हो। भारत को इस मौके का फायदा उठा के रशिया के साथ इंजनों के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी एक ज्वाइंट वेंचर करना चाहिए जिसमें भारत इंजनों के टेक्नोलॉजी को हासिल कर पाए और उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने खुद के इंजनों में कर सके। हालांकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत के द्वारा 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को डेवलप करने को लेकर वेस्टर्न देशों के साथ काम किया जा रहा है और भारत के सामने ब्रिटेन के रोल्स रॉयस, फ्रांस के सैफ्रॉन और अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक जैसे कंपनियों की तरफ से अपने अपने इंजनों का प्रस्ताव रखा जा चुका है। इंजनों के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से भारत ने रशिया को बाहर रखा है क्योंकि कुछ रिपोर्टों में दावा किया जाता है कि रशियन इंजनों को लेकर भारत उतना खुश नहीं है और इसी कारण वेस्टर्न देशों के इंजनों के तहत भारत आगे बढ़ना चाहता है। पर अगर इंजनों को लेकर या किसी अन्य प्रोजेक्ट को लेकर ज्वाइंट वेंचर का मौका मिलता है तो भारत को इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए।
चाहिए, क्योंकि दुनिया में कई सारे ऐसे देश है जो रशियन सुखोई सीरीज के ऐसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर रहा है जिनमें ऐसे इंजनों का आवश्यकता है। मतलब अगर ये इंजन भारत में बनता है तो भारत इन इंजनों का सप्लाई अन्य देशों को भी कर पाएगा। कुल मिला के दोस्तों ऐसे मौके में हम कह सकते हैं कि भारत रशिया से हथियारों की खरीदारी को तो कम किया है, लेकिन मेरा नहीं मानना है कि आने वाले समय में मतलब आने वाले 2 दशक तक भारत रशिया से टेक्नोलॉजी का खरीदारी किसी भी हद में कम करेगा।